नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज में, जहां हम लोग हर दिन के जो भी करंट अपडेट्स होते हैं उसको डिस्कस किया करते हैं। शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर सीरीज में सवाल के सिलसिले को। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। अच्छा, पहले सवाल पे जाने से पहले आपका 1 मिनट समय लेना चाहूंगा। आज है 13 फरवरी। आज क्या है? 13 फरवरी। और आज के दिन कौन सा डे है? डे आप लोगों को पता होना चाहिए। आज के दिन है नेशनल वुमेन्स डे। ध्यान रखना है आप लोगों को, नेशनल वुमेन्स डे। अच्छा, नेशनल वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है? तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट महिला रही हैं हमारे इतिहास में, जो कि भारत की आजादी में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा की है। उन्हीं का आज जन्म दिवस है। नाम है उनका सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ठीक है साथियों, तो इनके बारे में ध्यान रखना है। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नेशनल वुमेन्स डे आज के दिन मनाया जाता है। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारत कोकिला, भारत कोकिला भी बोलते हैं। स्वर कोकिला किनको बोलते हैं? चलिए यहीं पे बता देता हूँ। स्वर कोकिला अगर कभी आ जाए तो वो है लता मंगेशकर। स्वर कोकिला कौन थी? लता मंगेशकर। बहुत ही बड़ी पार्श्व गायक रही है लता मंगेशकर। और इनको क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था, सरोजिनी नायडू को, भारत कोकिला। क्या बोला जाता था साथियों? भारत कोकिला। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब के सिलसिले को। पहला सवाल आ गया, हाल ही में किस देश की यात्रा पर नरेंद्र मोदी गए हुए हैं? हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, पीएम है, किस देश की यात्रा पे गए हुए हैं? विकल्प है आपके पास, भारत, रूस, अमेरिका या फिर इजराइल। तो सही जवाब क्या है साथियों? अमेरिका, यूएसए। तो कल जो 12 तारीख को इनका जो फ्रांस का दौरा था, 12 फरवरी को, 12 फरवरी तक कहाँ पे थे? फ्रांस में थे। कहाँ पे थे? फ्रांस में। अब वहां का जो भी दौरा था उसको निपटा करके वहां से, वहां के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रोन, वो तो वहां तक क्या बोले, एयरपोर्ट तक छोड़ने आए, पूरे के पूरे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए। इसी से पता चलता है कि भारत का जो अभी पूरे दुनिया में एक इमेज है कितना बड़ा है, कि कोई राष्ट्राध्यक्ष जो है वो लेने तो आ ही रहा है, रिसीव करने, फिर बाद में छोड़ने भी आ रहा है, सी ऑफ करने भी आ रहा है। तो बहुत बड़ा ये आपका अपना अपने देश का रेपुटेशन को दर्शाता है पूरे विश्व में। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? अमेरिका। अभी अमेरिका जाने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप से भेंट करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनकी पहली बैठक होगी पीएम मोदी के साथ। 13 फरवरी को वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। खबर देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद क्या है, दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, इससे पहले ये राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक है साथियों, इससे पहले राष्ट्रपति थे 2017 से 21 तक। फिर 21 से 25 तक कौन थे? 21 से 25 का जो दौर था उसमें जो बाइडन थे। और फिर यहाँ 25 से लेकर के ये आगे के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब आगे यहाँ पे कोई डेट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पता नहीं अभी आगे क्या हो सकता है। क्या पता 4 साल रहने के बाद नियम कानून ही बदल दें। ऐसे तो नियम कानून है वहां पे, कानून जो है वह कहता है कि मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति रह सकते हैं। 2 बार रह सकते हैं राष्ट्रपति मैक्सिमम। लेकिन क्या पता डोनाल्ड ट्रंप जी बदल के कह दे कि नहीं, जब तक मैं रहूंगा तब तक रह सकता हूँ। तो कुछ भी हो सकता है, इस कारण इसका लास्ट डेट नहीं लिखा गया है साथी। ठीक है, तो ये अभी उनसे, भारत के प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात होगी। और यहाँ पे बहुत सारा व्यापार से जुड़ा हुआ बात है, जैसे कि व्यापार, रक्षा और साथ ही साथ ऊर्जा सहयोग, इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्षेत्र पर इन दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होनी है। और बहुत ही इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जब से ट्रंप आए हैं, ट्रंप ने एक खेल शुरू किया है टैरिफ का। इसका साथियों ध्यान रखिएगा, टैरिफ, कि हर देश पे क्या कह रहे हैं कि टैरिफ लगा दूंगा। किसी भी देश का जो आयात निर्यात हो रहा है, अगर अमेरिका के सामान पे आप ज्यादा कर लगाइएगा तो मैं भी बदले में ज्यादा कर लगा दूंगा। तो इस विषय से लेकर के, और चीन के मार्केट को किस तरह से टैकल करना है, दोनों विषयों को लेकर के महत्वपूर्ण वार्ताएं होंगी यहाँ पे। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हाल ही में पूर्व सांसद सज्जन कुमार जिन्हें 1984 के सिख दंगों में दोषी करार किया दिया गया है, किस पार्टी से संबंधित है? तो सिख दंगा हुआ था, सिखों की बहुत बड़ी दंगे हुए थे, सिख, कई सिख शहीद हुए थे इसमें। तो 1984 का, इसमें जो मुख्य यहाँ पे जो दोषी है सज्जन कुमार, ये किस पार्टी से संबंधित है, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो विकल्प है आपके पास, कांग्रेस, भाजपा, सपा या फिर बसपा। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है कांग्रेस। कांग्रेस के नेता है, सांसद भी रह चुके हैं।
और इनका सीधा हाथ देखा गया है। इसी कारण 12 फरवरी को जो यहाँ पे दिल्ली का एक अदालत है, उन्होंने सिख विरोधी दंगा के लिए जो उस समय के आपके सांसद थे, ये क्या है, पूर्व सांसद कांग्रेस के सांसद हैं सज्जन कुमार, इनको दोषी ठहरा दिया है। एक्स देख सकते हैं यहाँ न्यूज है, एक्स कांग्रेस एमपी सज्जन कुमार कन्विक्टेड इन 1984 एंटी सिख राइट केस। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा जाम कहाँ लगा है? तो बताना है कि सबसे बड़ा और लंबा जाम कहाँ पे लगा है? भारत में लगा है। इसका सही जवाब बता देता हूँ, भारत, और भारत में भी कहाँ? प्रयागराज। प्रयागराज आप लोग को पता होगा, प्रयागराज में अभी क्या चल रहा है साथियों? अभी चल रहा है महाकुंभ। क्या चल रहा है साथियों? महाकुंभ। और महाकुंभ में जो जाम लगा है वो 300 किलोमीटर से भी ज्यादा का है, 300 किलोमीटर प्लस। तो बहुत ही बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा जाम। इससे पहले चाइना में 100 किलोमीटर से ऊपर का जाम था, तो 300 किलोमीटर तक का जाम लग चुका है, और यह जो जाम है दुनिया का सबसे बड़ा जाम कहा जा रहा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? करप्शन जो है, भ्रष्टाचार, ध्यान रखना है साथियों, भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार से रिलेटेड जो इंडेक्स हर वर्ष प्रकाशित होता है, उसमें भारत की रैंक कितनी है? 100, 96, 90 या फिर 93? तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? 96। और यह भारत के लिए बहुत ही क्या है, दुखद बात है। और पिछले वर्ष जो जारी हुई थी, उससे भी और नीचे की ओर भारत गिरा है। मतलब कि पिछले वर्ष जो जारी इंडेक्स था, उससे भी नीचे की ओर, मतलब पीछे पिछले वर्ष से ज्यादा करप्शन इस वर्ष देखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं भारत का पायदान कितने पे है साथियों? 96वें पायदान पर है, जो पिछले 10 साल में भारत की सबसे खराब रेटिंग। पिछले 10 साल टोटल 180 देश इसमें है, इसमें से 96 पे कौन सा है? भारत है। ठीक है, भारत का अगर पड़ोसी देश देख लिया जाए, तो यहाँ चीन जो है, चीन है 76, 76वें स्थान पर। ठीक है साथियों, ये ऊपर की ओर गया है, मतलब इसमें सुधार हुआ है। देखिए ग्रीन सिग्नल है। और भारत 96, 96 पे, इसका भी हालत खराब हुआ है, बहुत ही ये शर्मनाक बात है। फिर पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, इसका भी हालत और खराब हुआ। और बांग्लादेश, बांग्लादेश में तो रिजीम चेंज हुआ है, वहां तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही। 151, 180 देशों में 151 पे बांग्लादेश है। सबसे पहले पे देखे तो पहले पे हमारा डेनमार्क है, स्कैंडिनेवियाई कंट्री है डेनमार्क, उसके बाद फिनलैंड है, तीसरे पे है आपका सिंगापुर, चौथे पे है न्यूजीलैंड, पांचवे पे है लग्जमबर्ग, और फिर पांचवे पे यहाँ नॉर्वे और स्विट्जरलैंड भी है। इस तरह से पूरा का पूरा रैंकिंग बनाया गया है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे आ गया। अगला सवाल सवाल देखते हैं, हाल ही में विंग राइडर नामक सैन्य अभ्यास भारत के किन दो बलों के बीच आयोजित किया गया है? अच्छा, बताना है आप लोग को, विंग राइडर जो सैन्य अभ्यास किया गया है, तो किन दो बल के द्वारा इसमें सहभागिता हुई है? थल सेना, वायुसेना, थल सेना, या जल सेना, थल सेना और जल सेना और वायुसेना? तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? थल सेना और वायुसेना। तो जो आपका इन्फेंट्री आर्मी है और एयरफोर्स, इन दोनों के साथ में ज्वाइंट ऑपरेशन यहाँ पे किया गया है। देख सकते हैं विंग रेडर जो यहाँ पे सैन्य अभ्यास है, इसमें भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में आयोजित किया गया है। और पूर्वी कमान में, जो पूर्वी कमान है, ईस्ट कमांड, वहां पे इसको आयोजित किया गया है, विंग रेडर को। देख सकते हैं यहाँ पे, ये तस्वीर थोड़ी पुरानी है क्योंकि इसमें रोबोटिक जो है ये दिखाया गया है। चलते हैं, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था विदेश हवाई अभियानों को मजबूत, विशेष जो भी हवाई अभियान होते हैं, जिस तरह का एयर फोर्स को और मजबूती देना, दोनों सेनाओं के बीच में समन्वय को बढ़ाना, ताकि एक दूसरे से बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन हो सके, तेजी से तैनाती, रैपिड डेवलपमेंट क्षमता को सुधारना, की कोई भी अगर किसी तरह का घटना हो तो बहुत ही तेजी से वहां पे सेना क्या हो सके, एकत्रित हो सके। अंतर सेवा, इंटर सर्विस तालमेल को सुधारना, सेना के अंदर में जैसे एक विंग है थल सेना का, एक है आपका जल सेना का, एक है वायु सेना का, तो इनके अंतर अंतर में, इनके बीच बीच में अगर किसी भी तरह का मसला हो तो उसको तेजी से क्या करना है, संभालना है, उसको सुधारना है, उसको सही करना है, उसके लिए कई तरह का इसमें बात किया गया है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे है, ये आ गया, हाल ही में मोरांड गंजल जो सिंचाई परियोजना है, सिंचाई परियोजना है, यहाँ बिंदु छूट गया साथियों, सिंचाई परियोजना किस राज्य की है? राज्य बताना है, बिहार, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकार ने मध्य प्रदेश में मोरंड गंजाल जो सिंचाई परियोजना है, उस पर चिंता जताई है। और क्यों बोला था? क्योंकि ये बाघों के जो आवास है उसके लिए खतरा है,
जो सतपुरा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सतपुरा टाइगर रिजर्व ये रहा। और नीचे में कौन सा है, नीचे में देखिए यहाँ पे मेलघाट, ये ध्यान रखना है आपको, दोनों टाइगर रिजर्व है। तो ये भी कभी अगर सवाल आ गया, यहाँ एमपी में, मध्य प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व है सतपुरा कहाँ पे है, तो एमपी बोल देंगे। अगर कभी पूछे मेलघाट में कहाँ पे है, तो ये भी एमपी बताना है। ठीक है साथियों, तो इनको जोड़ने के लिए यहाँ बैंक वाटर यहाँ बनाया गया है, और ये जो पूरे को जोड़ रहा था कॉरिडोर के थ्रू, यहाँ पे डैम बनाने का बात किया जा रहा था, लेकिन इसको खतरा माना जा रहा है। देखिए इस पे देखते हैं किस तरह से और आगे की तरफ प्रोग्रेस होता है, जैसा होगा आप लोग को अपडेट किया जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में आयोजित पैरा आर्चरी एशिया कप, पैरा आर्चरी एशिया कप जो चल रहा है, जो पैरा एथलीट है उनके, उन लोगों के लिए, उसमें भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, इसका सही जवाब है साथियों 6। 6 स्वर्ण पदक जीता है, 3 रजत और 3 कांस्य। टोटल आप लोग को ध्यान रखना है, टोटल 12 पदक, टोटल 12 पदक यहाँ पे आपका टोटल है। ये जो है ये क्या है, टोटल, ध्यान रखना है आप लोग को। ये 6 जो है, 6 क्या है, गोल्ड मेडल है। 6 कैसा है, गोल्ड मेडल है। और 3 कैसा है, 3 आपका है सिल्वर, और 3 ही आपका ब्रॉन्ज भी है। ये भी ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। खबर देख लेते हैं, यहाँ पे 5 से 11 फरवरी को जो बैंकॉक में आयोजित किया गया था पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता, ठीक है। तो इसमें टोटल 6 गोल्ड्स, देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, टोटल 6 गोल्ड, पैरा आर्चरी एशिया कप विथ 6 गोल्ड्स। यहाँ पे ये जब खबर है तब तक तो 3 ही था, लेकिन बाद में इसको 6 गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, ये भारत के खिलाड़ी हैं, भारत का प्रतिनिधित्व तो कर रही है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, इसके बारे में लिख दे रहा हूँ। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान एरो एरोनॉटिक, एरोनॉटिक लिमिटेड, लिमिटेड, ठीक है साथियों। इसके द्वारा निर्मित जो हिंदुस्तान जेट ट्रेनर जो है, HJT-36 इसको बोला जाता है, इसका नाम बदल दिया गया है। तो इसका नया नाम क्या रखा गया, नाम बदल करके इसका नया नाम क्या रखा गया? तो विकल्प है आपके पास तेजस, ओजस, तूफान या फिर यशस। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है यशस, ठीक है। इंग्लिश में लिखा गया है, यहाँ मैंने विकल्प आप लोगों को हिंदी में दे दिया है, न्यूज में आप लोग देख लीजिए। ये देखिए यशस लिखा हुआ है, YASHAS, है ना। तो HAL के हिंदुस्तान जेट ट्रेनर जो JT-36 है, इसका नाम बदल करके अब क्या रख दिया गया? यशस रख दिया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पे, हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी मार्सेलो, मार्सेलो बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के बहुत ही नामचीन, बहुत ही नामचीन, बहुत ही फेमस, किस देश के हैं? अच्छा बताना है आपको, किस देश से ये बिलोंग करते हैं, किस देश से संबंधित है? चिली, रूस, अर्जेंटीना या फिर ब्राजील। तो फुटबॉल में बताना है साथियों कि मार्सेलो किस देश के हैं? मार्सेलो है ब्राजील के, ब्राजील के, ब्राजील के बहुत ये तगड़े खिलाड़ी हैं, बहुत फेमस है, ठीक है। और इन्होंने 36 वर्ष की आयु देखना है, 36 वर्ष की आयु में पेशेवर फुटबॉल जो है उससे पूरी तरह से क्या कर लिया है? संन्यास ले लिया है। 58 नंबर का कैप था इनका, और ये 2014-2018 में भी ब्राजील का क्या कर चुके हैं? प्रतिनिधित्व कर चुके हैं रियल मैड्रिड की तरफ से। ये तो जब इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है, ये उस समय कौन सा जर्सी पहने हुए हैं? रियल मैड्रिड का, ध्यान रखना है आपको। रियल मैड्रिड जो क्लब है, उस क्लब के लिए खेला करते थे, उस क्लब के लिए ये खेला करते थे, इसी क्लब से खेलते थे, इसी क्लब से आपके बहुत बड़े खिलाड़ी हैं CR7, इनको जानते होंगे आप लोग, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इसी क्लब से खेला करते हैं, तो खेला करते थे, अभी तो नहीं खेला करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल देख लेते हैं कहाँ है, ये रहा। तो हाल ही में नॉटरडेम ओपन 2025 का विजेता कौन बना है? नॉटरडेम बताना है आपको, यहाँ का विजेता कौन बना है? रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल या फिर कार्लोस अल्काराज। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? कार्लोस अल्काराज। अल्काराज यहाँ पे अभी चैंपियन बन चुके हैं, ये 6-4, 3-6, 6-2 से हरा दिया है, ठीक है साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे, और इनके नाम 4 ग्रैंड स्लैम है, बहुत ही कम उम्र के खिलाड़ी हैं। मात्र देखिए उम्र, देखिए इनकी मात्र 21 वर्षीय है, ठीक है। तो ये 21 वर्षीय है, और पहला इनका इंडोर खिताब है, पहला इंडोर तरह का जो गेम होता है उस तरह का खिताब इन्होंने जीता है। अभी तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे तो जोकोविच चल रहा है, तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं, लेकिन रोटरडेम में जो चैंपियनशिप हुआ है उसके फाइनल में ये जीत चुके हैं। किनको हराया है? मिनाउर को। किनको हराया है? मिनाउर को। ध्यान रखिएगा आप लोग, फाइनल में मिनाउर भी गए थे, लेकिन वो हार चुके हैं, ठीक है। मिनाउर कहाँ के हैं? इनका देश यहाँ पे लिख देता हूँ, इनका देश है ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया के मिनाउर को हराया है ये अल्कराज ने। अल्कराज कहाँ के हैं? इनके बारे में लिख देता हूँ, स्पेन। कहाँ के हैं? स्पेन के।
ठीक है साथियों, चलते हैं आगे की ओर। ओके साथियों, तो सवाल जवाब का जो सिलसिला है यहीं पे समाप्त होता है। आज के जितने भी करंट अपडेट्स थे इन सबको हमने डिस्कस किया। अब आप लोगों से एक गुजारिश है, वीडियो देखने के बाद लाइक करना ना भूले, लाइक जरूर कर दे, इससे हम लोगों का मनोबल बना रहता है। और अगर प्यार देना हो तो प्यार आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आकर के आप अपना प्यार दे सकते हैं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे साथियों, सब्सक्राइब कर देते हैं तो इससे हम लोग को और मोटिवेशन मिलता है आगे इसी तरह का कंटेंट लाने के लिए, और बहुत नया नया तरह का जो जरूरी है आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए उस तरह का कंटेंट लाता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग घंटी दबा दीजिएगा, इससे क्या होगा जो भी वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूँगा आप लोगों तक सूचना पहुँच जाएगी, उससे आप लोग अपडेटेड रहेंगे। ठीक है साथियों, इसी के साथ आज के इस सवाल-जवाब के सिलसिले को यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई-लिखाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।